हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉपशिप किंग। आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे 20th फैब का ये डेटा है और हमें जो सेल्स रिसीव हुए हैं वो है बस एक। ओके, हमने बस एक सेल्स रिसीव करा, क्वांटिटी 2 था और स्टोर सेशन 37 था। कितने पैसे हमने लगाए? ऑलरेडी ये हमारा एक कस्टमर का स्टोर था। ओके, जो कस्टमर जिसने हमसे सर्विस लिया था। अब ऑब्वियसली हमने एक प्रोडक्ट लगाया, हमने टारगेटिंग करा, लेकिन हमें कुछ अच्छा सेल्स रिसीव नहीं हुआ। ओके, एंड ऑब्वियसली कस्टमर काफ़ी पैनिक हो चुके थे एक सेल्स को देखकर। बट हमने जस्ट नेक्स्ट डे, एक दिन के बाद ही जो हमने सेल्स रिसीव करा वो आप देख सकते हो। 21 का डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। 21 को हमने जो सेल्स रिसीव करे वो थे 8 सेल्स। अब ये 8 सेल्स कितने पैसे में रिसीव करे वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये है हमारा डेटा 20th फैब का। ओके, जहाँ पे हमने एक सेल्स रिसीव करा और यहाँ पे हमारा ट्रैकिंग भी हो चुका है। हमने जो स्पेंड करा वो 245 रुपीज़ स्पेंड करा एक सेल्स के लिए। ओके, लेकिन हमने 20th फैब को जो रिसीव करा वो आपको हम दिखा देते हैं। हमने 500 रुपये के लगभग में 8 सेल्स अचीव करे और कॉस्ट ऑफ परचेस था 62। अब ये 250 रुपीज़ से लेकर अचानक 62 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ परचेज में कैसे जंप हुआ वो हम उसका पूरा आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले और भी देख लीजिए। फिर हमने यहाँ पे रन करा 22 को। ओके, जो हमें सेल्स आए 5। चलिए वापस से एड्स मैनेजर पे देखते हैं 22 को हमें कितने सेल्स रिसीव हुए। तो यहाँ पे आप देखिए 4। ओके, आए थे 5, ट्रैक हुए 4। ओके, और स्पेंड भी हमारा सेम 500 के लगभग हुआ, यानी 100 कॉस्ट पर परचेज आप मान सकते हो। ओके, वापस से चलते हैं और देखते हैं 23 को हमने सेल्स रिसीव करा 8। ओके, अब वापस से एड्स मैनेजर पे चलते हैं और 23 को देखते हैं क्या हुआ हमारा। सेम हमने 497 स्पेंड हुआ, 7 सेल रिसीव हुए, 71 रुपीज़ कॉस्ट पर परचेज। अब चलिए वापस से देखते हैं हम 24। ओके, 24 को 11 सेल्स, क्या हमने बजट बढ़ाया वो भी चलिए देख लेते हैं। 24 हम जाएंगे, हमने सिमिलरली और उससे कम स्पेंड हुआ और हमने 11 सेल्स अचीव करे, वो भी 43 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ परचेस। ओके, चलिए अब हम देखते हैं 25 को। ओके, 25 को हमने अचीव करे ओनली 4 सेल्स। ओके, अप डाउन चलता रहता है बिजनेस में। तो हमने अचीव 500 करे और 4 सेल्स रिसीव करे, 126 रुपीज़ कॉस्ट पर परचेस। अब चलिए वापस से देखते हैं 26 को क्या हुआ हमारा। 26 को हमारा 6 सेल था। अब हम वापस से देखते हैं क्या हमारा एड्स में था। ओके, 500 परचेस, 6 सेल, 84 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ परचेस। अब हम 27 का देख लेते हैं। ओके, एंड 27 को हमारा ओनली 3 सेल आया। चलिए वापस से देखते हैं 27 को हमारा क्या था स्पेंड, और 2 ट्रैक हुआ, 3 सेल आया। अप डाउन तो चलता रहता है कभी कभी। ओके, एंड 28 को देख लेते हैं। 28 को जो हमारा था वो 9 सेल था, यानी 28 को हम वापस से एड्स मैनेजर पे जाके देखते हैं और ये ट्रैक नहीं हुआ था, अदरवाइज कॉस्ट ऑफ परचेस 50 के लगभग था। ओके, चलिए अब वापस से देखते हैं 29 को हमारा कितना था। ओके, एंड 29 को एड्स स्टॉप था क्योंकि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक में था। ओके, तो अब ये हमने जो दिखाया आपको, ये दिखाया 20 से लेकर 29, यानी लगभग 10 दिनों का हमने आपको जर्नी दिखा। इस पूरे 10 दिन के जर्नी में हमारा पहला दिन यानी फर्स्ट डे क्लाइंट के लिए काफ़ी पैनिक वाला दिन था, लेकिन उन्हें बजट भी कम था उनके पास और उन्हें अच्छे रिजल्ट्स भी चाहिए थे। जब कम बजट के साथ लोग स्टार्ट करते हैं और उन्हें फर्स्ट डे सेल्स नहीं आते हैं तो वो कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हैं। तो यही पैनिक, बट हमने क्या स्ट्रैटेजी में चेंज करा जो हमें सेल्स इतने अच्छे आने लगे कि अगर ये प्रोडक्ट का डिलीवरी परसेंटेज भी इतना अच्छा है कि डिलीवर होगा तो ये 500 रुपये डेली 10 दिनों में लगाए, यानी 5000 के लगभग ये पैसे लगाए हैं और इन्हें इतने सारे ऑर्डर्स मिल गए। ओके, एंड इतने सारे ऑर्डर्स मिलने के बाद ये अब भी डिलीवर होगा तो इनको बहुत प्रॉफिट हो सकते हैं। अब कैसे होंगे वो भी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसका डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है। लगभग हमने जो ऑर्डर्स अचीव करे हैं वो लगभग आप मान सकते हो 55 to 60 के लगभग ऑर्डर्स हमने टोटल अचीव करा। ओके, एंड प्रोडक्ट का डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है। कैसे आप चेक कर सकते हो? आप एक बार मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना, मैं स्टोरी लगाता रहता हूँ डिलीवरी परसेंटेज एंड ऑल का। ओके, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इनका जो मार्जिन था, लेट सपोज हम 55 लेकर चलते, 55 इंटू 450 मार्जिन था। ओके, एंड 450 मार्जिन के अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो इनका यानी लगभग 25,000 मान सकते हैं, दैट इज 24,715। ओके, कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होगा तो आप तो करेक्ट कर लेना। अप्रॉक्सीमेटली मैं इतना मान रहा हूँ। ओके, ये था हमारा ये था हमारा टोटल ऑर्डर वैल्यू। ओके, जो रेवेन्यू इन्होंने जनरेट करा 5,000 रुपये लगा के।
अब इसमें से कितना इनका डिलीवरी परसेंटेज बैठता है। डिलीवरी परसेंटेज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 60 कर रहे हैं, बट फिर भी हम 50 लेकर चलते हैं। ओके, या 60 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 60 हो जाएगा, क्योंकि अभी डेटा वो शो हो रहा है कि 60 होना चाहिए। ओके, तो 60% को अगर हम 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 55 इंटू 60, ओके, डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया हमारा टोटल ऑर्डर वैल्यू, यानी टोटल कितना डिलीवर्ड होगा ये। ओके, तो इस पे हम मान के चलते हैं, मान लेते हैं 33 हमारा डिलीवर्ड होगा। ओके, 33 हमारा डिलीवर होगा, और जिसमें से 33 में अगर हम 55 माइनस करेंगे तो 22 हमारा आरटीओ हो जाएगा। आरटीओ कितना हो जाएगा? आरटीओ हो जाएगा हमारा 22। अब फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है 33 इंटू 450 कितना होता है। ओके, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 33 इंटू 400 होता है, 450 होता है 14,850। ओके, ये था हमारा टोटल प्रॉफिट। अब इसमें आरटीओ का माइनस कर देंगे, दैट इज 22 इंटू 70 रुपीज़। ओके, अप्रॉक्सीमेटली हम माइनस कर देते हैं, माइनस 1540 रुपये। ओके, अब इसमें से 1540 माइनस करेंगे तो जो हमारा होगा वो प्रॉफिट होगा 13,310। हमने एड स्पेंड कितना करा? हमने एड स्पेंड करा लगभग 5,000। ओके, वो भी माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो इक्वल आता है वो अप्रॉक्सीमेटली आता है 8,310। ओके, ये हमारा 10 दिनों में जस्ट हमने 5,000 लगा के प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो ये हो बोलते हैं उसको, ये प्रॉफिट है हमारा। ओके, सब कुछ माइनस करके। अब ये हमने अचीव करके दिया अपने सर्विस में। सर्विस का भी उन्होंने कुछ पेमेंट करा था हमें। ओके, सर्विस चार्ज हमारा 7,000 है, बट ये 10 डेज़ का डेटा है। अगर वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेगा और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, सर्विस चार्ज 7,000 है। अगर आप भी सर्विस लेना चाहते हो हमसे और इसी तरह के प्रोडक्ट्स और रिजल्ट चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा। जस्ट व्हाट्सएप कीजिए, और आपके पास जितना भी एड्स बजट है उससे आप ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। मेक श्योर हमारा सर्विस चार्ज 7,000 से स्टार्ट होता है। बजट ज़्यादा होगा, 50,000 क्रॉस करेगा आपका एड्स बजट, तो हमारा सर्विस चार्ज ही बढ़ता है, 7,000 तक सीमित नहीं रहता है। ओके, एंड ऑब्वियसली 7,000 में हम क्या कवर करते हैं? हम कवर करते हैं आपका विनिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, आपका एड्स क्रिएटिव, कॉपी राइटिंग एंड एड्स मैनेजमेंट, ये सारा कुछ हमारी तरफ से ही रहेगा। तो अभी आप चाहते हो हमसे सर्विस लेना तो सर्विस ले सकते हो। अब हम आपको बताते हैं कि हमने ऐसा क्या स्ट्रैटेजी लगाया जो हम प्रोडक्ट हमारा परफॉर्मिंग होने लगा। बट हमने कोई भी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करा। हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे काफ़ी यकीन था कि वो परफॉर्म करेगा। ओके, हमने जो एड्स लगाया था, जिस तरीके से हमें कॉन्फिडेंस था कि वो एड्स परफॉर्म करेगा, इसीलिए हमने कोई भी चेंजेस नहीं करा। वो जस्ट फर्स्ट डे इसीलिए हमारा कॉस्ट ऑफ परचेस कम आया, क्योंकि वो स्पेंडिंग इशू था, और जो सेकंड डे इशू सॉल्व हो चुका था। जैसे इशू सॉल्व हुआ और जो हमने बजट सेट करा था वो बजट स्पेंड हुआ, तो ऑर्डर्स ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो गए। ओके, तो ये हमने कोई भी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करा था। इसीलिए इससे ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी आप अपने आप ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो अपने एड्स के ऊपर, और फिर आप स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हो, और कहीं ना कहीं आपका फिर वो लॉस में चलने लगता है। अपने स्ट्रैटेजी को इस तरह से बनाओ, इतना एप्लीकेशंस करो कि उस पर आप कॉन्फिडेंस हो जाओ। ओके, एंड कॉन्फिडेंट रहोगे तभी आप अच्छे सेल्स को अचीव कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।